Hello everyone, this is Shifali. Welcome to my channel Wisdom Volcano. So in today's class I'll discuss you about UPSC and the syllabus of UPSC and the stages जिसमें एग्ज़ाम होता है वो स्टेजेस यूपीएससी की क्या है। तो बेसिकली यूपीएससी एक बोर्ड है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, राइट। एंड ये जो बोर्ड है ये कंडक्ट करता है CSE एग्ज़ाम, ठीक है। तो पहले तो आप ये करेक्ट कर लें कि ये CSE एग्ज़ाम है, यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम। जो हम क्रैक करते हैं तो हम उसके बाद क्या IAS IPS और बहुत सारी ऐसी पोस्ट जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद हमें मिलती हैं, सो उसके लिए हम एप्लीकेबल हो जाते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर मैं डिस्कस करूँ आज सिर्फ इसकी स्टेजेस, सो ये 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम है, जिसमें से फर्स्ट है प्रीलिम्स, सेकंड है मेंस एंड थर्ड है पर्सनालिटी टेस्ट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरव्यू, राइट। सो बेसिकली जो प्रीलिम्स हैं, फर्स्ट लेट्स डिस्कस द प्रीलिम्स। जिसमें 2 पेपर होते हैं, GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2, राइट। GS पेपर 2 को हम CSAT भी कहते हैं। GS पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 2 मार्क्स, ठीक है। 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम है। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप जाते हैं किस पे, CSAT पर। CSAT वाला जो एग्ज़ाम है इसका सिलेबस अलग होता है GS पेपर 1 से। सो इसमें 80 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स के हैं, यानी कि 2.5 मार्क्स का जो है वो एक क्वेश्चन है और इसमें 2 आवर्स आपको चाहिए, ठीक है। कंप्लीट करने में इसको 2 आवर्स आपको लगते हैं। उसके बाद जब आप ये दोनों स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ये जो पेपर है इसको जब आप क्लियर कर लेते हैं, ये एक तरीके से एंट्री है आपकी यूपीएससी मेंस में जाने की। सो जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको कॉल किया जाता है मेंस के लिए, ठीक है। आप मेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन जो है इसमें 2 टाइप के पेपर होते हैं, एक तो क्वालिफाइंग पेपर होता है और एक पेपर जो है जो मेरिट जिससे बनती है उसके लिए, ठीक है। सो क्वालिफाइंग पेपर की बात मैं अगर करूँ तो इसमें पार्ट ए में अगर मैं देखूँ तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें पार्ट ए में आपको 8 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है ना, उसके अंदर हमारी भारत की कुछ भाषाएं दी गई हैं। उन भाषाओं में से एक लैंग्वेज को आपको चूज़ करना है और वो लैंग्वेज आप इस पेपर में देंगे, ठीक है। वो उस लैंग्वेज का पेपर होगा। तो ये बेसिकली आपके ऊपर है। अब क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम ज़्यादातर हिंदी को ही चूज़ करते हैं। सेकंड आपका कंपलसरी है इंग्लिश। इट कैरीज 300 मार्क्स और ये 3 आवर्स का होता है। प्रीलिम्स के जो पेपर होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट जो मेंस का एग्ज़ाम है आपका वो आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको डिस्क्रिप्शंस देने हैं। सो इट कैरीज 300 मार्क्स फॉर 3 आवर्स। नाउ अब बात करते हैं जो पेपर मेरिट के लिए आपके होते हैं। टोटल मेंस में 9 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। सो पेपर 1, फर्स्ट पेपर 1 आपका, इस पेपर में मेंस के टोटल 9 पेपर्स हैं इंक्लूडिंग दीज पेपर्स, राइट। सो फिर हम आते हैं मेरिट वाले पेपर्स पर। मेरिट में जो पेपर नंबर 1 होता है उसमें आपका ऐसे आता है 250 मार्क्स का, ठीक है। 3 आवर्स के लिए आपको सिलेबस मिल जाएगा इसका भी। पेपर जो 2 से 5 तक है आपके, यानी कि पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5, ये बेसिकली GS के पेपर हैं, ठीक है। ये 4 पेपर हैं और GS से रिलेटेड है। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर, इट ऑल्सो कैरीज 250 मार्क्स। GS सेकेंड पेपर, GS थर्ड पेपर, GS फोर्थ पेपर, ठीक है। फिर आते पेपर नंबर 6 और 7 पर, ठीक है। सो ये जो है आपका ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, इसीलिए इसके 2 पेपर हैं, ठीक है। पेपर 1 ऑप्शनल, ठीक है, और पेपर नंबर 2 ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स कि आपने जो सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज़ किया है, जैसे बच्चे चूज़ करते हैं सोशोलॉजी या और कुछ, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने यूपीएससी में चूज़ किया है ये उसका पेपर होगा। फिर उसके बाद जो इन सबको क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट बनती है, उसके बाद उनको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, दैट मीन्स इंटरव्यू के लिए। सो इंटरव्यू वाला पार्ट मैं डिस्कस नहीं करूँगी और जो मेरा चैनल है वो आपको सिर्फ GS पेपर 1 के लिए हेल्पफुल होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर UPSC।